डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ अपडेटेड रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आपके सबसे फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स को लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। आप मुझे सुन रहे हैं www.radioudan.com पर। आज है 18 सितंबर 2020। शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें, होते हैं डिसेबिलिटी से जुड़े इवेंट्स की जानकारी, वो कोर्सेज जो आप ज्वाइन कर सकते हैं उनकी जानकारी। आर ओपिनियन सेक्शन में होती है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात। आज मिस्टर दानिश महाजन करेंगे बात हैशटैग्स के बारे में, सोशल मीडिया कैंपेन्स के बारे में जिनमें हमें वो सफलता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। कारण के बारे में बात करेंगे इस असफलता का क्या कारण रहता है। दोस्तों, आप हमारी ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फोन में रेडियो उड़ान की पुरानी ऐप नहीं चल रही है तो उसे निकाल दीजिए, नई ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर पर ही रहिए, अपना ध्यान रखिए, कम से कम घर से बाहर निकलिए और सभी सेफ्टी मेजर्स को यूज कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस दिन पर दिन और भी ज्यादा फैलता जा रहा है और इंडिया में ये कहर तो भरपूर इस समय पर चल रहा है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मास्क एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। मास्क के बिना तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए और किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज कीजिए। हमारी हेल्थ का ध्यान सबसे पहले हम खुद रख सकते हैं। तो चलिए समय खराब ना करते हुए बढ़ते हैं डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। संडे को ट्विटर पर चलाया गया एक कैंपेन मेक कैप्चा एक्सेसिबल फॉर ब्लाइंड, बढ़ चढ़कर पार्ट लिया डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड पर्संस ने। स्विगी नामक फूड ऐप को एक्सेसिबल बनाने के लिए जो पिटीशन फाइल किया गया था उसमें डिसेबिलिटी कम्युनिटी को मिली सफलता। स्विगी ने रिस्पॉन्ड कर कहा जल्द ही ऐप को विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए बनाया जाएगा एक्सेसिबल। एम्पावरमेंट कॉन्क्लेव 2020 को किया गया पोस्टपोन, पेंडेमिक के चलते ऑर्गेनाइज किया जाएगा जूम प्लेटफॉर्म पर। मद्रास हाई कोर्ट में एक बार फिर होगी सुनवाई पुरानी PIL पर, जहां बात हुई थी बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट को पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बनाने की एक्सेसिबल। पंजाब गवर्नमेंट ने निकाली थी 350 से भी ज्यादा वैकेंसीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, पर अभी तक किसी को भी नहीं दी गई है जॉब। समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल के फाउंडर मिस्टर महंतेश की आई है बुक आई ओपनर। बात होगी उनकी लाइफ के बारे में, बताएंगे आपको डिटेल में। विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए है गूगल में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी, बताएंगे आपको ईमेल आईडी जहां रिज्यूमे भेजकर पा सकते हैं जॉब। तमिलनाडु में 10th क्लास में पढ़ने वाले डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के शुरू किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स। किया गया था प्रोटेस्ट पर नहीं हुई है सुनवाई, फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। देश में लगातार बढ़ रहे हैं सुसाइड्स के मामले। एक RTI ने रिवील किया देश के बड़े 3 हॉस्पिटल्स तक में भी नहीं उठाए गए हैं कदम सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। AICB ने पूरे किए हैं 40 साल। विजुअली इम्पैक्ट कम्युनिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अनगिनत। यूनिक माइंड टीम शुरू करने जा रहे हैं विजुअली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स। 3 महीने का ये कोर्स ज्वाइन कर बढ़ा सकते हैं आप अपनी कंप्यूटर की स्किल्स। सिल्वर लाइनिंग्स का होने जा रहा है नेक्स्ट डिग्निटी सेशन। टॉपिक है टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। ये थी डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन। आर ओपिनियन सेक्शन में मिस्टर दानिश महाजन करेंगे सोशल मीडिया कैंपेन्स के बारे में बात, हैशटैग्स के बारे में बात, क्यों पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इस सब में वो सफलता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौट कर आएंगे डिटेल न्यूज बुलेटिन के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। कोरोना
वायरस की वैश्विक महामारी के दौर में हम सबके लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और उसका ख्याल रखें। इसीलिए तो सक्षम ने आपके लिए लॉन्च किया है डिजिटल टॉकिंग ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर पर आप अपने फिंगर्स रखकर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। तो इंतजार किसका कर रहे हैं? अभी ऑर्डर कीजिए sectec.in से SAKTEK.in से। वैसे तो ये ऑक्सीमीटर 3000 का है, पर पहले 10 ऑर्डर्स पर सक्षम आपको दे रहा है 200 रुपए का डिस्काउंट। अभी ऑर्डर कीजिए और अपनी हेल्थ का रखिए खास ख्याल सक्षम के साथ। फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट सक्षम at 92666 26368। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो फाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और जैसा कि आप जानते हैं अब समय हो चुका है डिटेल न्यूज बुलेटिन की तरफ बढ़ने का। तो मैं यानी कि निशा तायल और मिस बांसुरी हाजिर हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। तमिलनाडु में निजी तौर पर पढ़ने वाले विकलांग छात्रों के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा अगले सप्ताह से शुरू होने वाली है। राज्य शिक्षा बोर्ड विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शनों के बावजूद स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण निर्णय के बारे में बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। राज्य के एक प्रमुख विकलांग संगठन एकता ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बोर्ड परीक्षा के लिए अक्षम उम्मीदवारों के लिए अस्वीकार्य जोखिम। ये तमिलनाडु के एक प्रमुख विकलांग जन संगठन एकता द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका की एक जड़ है। माता पिता की ओर से बार बार अपील करने के बाद भी एकता ने शीर्ष अदालत का रुख किया और प्रभावित विकलांग उम्मीदवारों को तमिलनाडु में राज्य शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करने दिया। एकता ने विकलांग अधिकार गठबंधन भारत के साथ माता पिता और प्रभावित बच्चों ने पहले मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने परीक्षाओं को बंद करने का आदेश देने वाला आदेश जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में एकता की याचिका में कहा गया है कि विकलांग उम्मीदवारों को उनकी उपस्थिति और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर पास किया जाए। ये कहता है कि ये छूट तार्किक और नैतिक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से दी गई छूट का विस्तार ये देखते हुए दिया जाता है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। विकलांग कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति है। वहीं सरकार चाहती है कि विकलांग छात्रों को परीक्षा लिखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। यहाँ तक कि अदालत और न्यायाधीश जोखिम के कारण आभासी सुनवाई के लिए चयन कर रहे हैं। कितना उचित है ये? राजीव राजन, महासचिव एनजीओ एकता ने कहा, पूरी बात इस स्तर पर पहुंच गई है क्योंकि मुख्यधारा के स्कूलों से शुरू होने वाली सभी के हिस्से पर असंवेदनशीलता। राजन बताते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा संचालित कई स्कूल कक्षा 8 के बाद विकलांग बच्चों को पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने इसके बाद उन्हें बाहर कर दिया क्योंकि वे सार्वजनिक परीक्षाओं में 100% परिणाम देख रहे थे। यही कारण है कि विकलांग छात्रों में से कई निजी उम्मीदवार बन जाते हैं। उन्हें बोर्ड परीक्षा लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये कदम विशेष रूप से जोखिम भरा है कि वे प्रतिरक्षा समझौता कर रहे हैं।
इस बीच तिरुचिरापल्ली में मलाथी बालाकृष्णन, जिनके पति आर बालाकृष्णन ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि सर्वोच्च न्यायालय अंततः न्याय दिलाएगा, अनगिनत माता पिता और विकलांग उम्मीदवार प्रार्थना कर रहे हैं। मालती सहित कई माता पिता ने अदालत का फैसला अपने पक्ष में नहीं करने पर परीक्षा का बहिष्कार करने का फैसला किया है। मलाती कहते हैं, ये एक ऐसा फैसला है जो केवल विघ्नेश को ही नहीं बल्कि हजारों विकलांगों को प्रभावित करता है, जिनके बेटे को सेरेब्रल पाल्सी है। एक विजुअली इम्पैक्ट पर्सन के लिए इंडिपेंडेंटली वेब को यूज करने में एक बहुत बड़ी रुकावट जो आ रही है वो है कैप्चा कोड। जी हाँ, आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाइए या कोई भी आपको जॉब के लिए फॉर्म फिल करना है, कोई भी बैंक की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत जगह पर अकाउंट बनाने के लिए आपको एक कैप्चा सॉल्व करना होता है। वो कैप्चा जो कि एक इमेज फॉर्म में होता है, इमेज के अंदर ही कुछ लेटर्स और नंबर्स लिखे होते हैं, जो आम आदमी के लिए करना तो बहुत आसान है, पर एक विजुअली इम्पैक्ट पर्सन के लिए ये करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जी हाँ, इंडिपेंडेंटली अगर लाइफ जीनी है तो इस कैप्चा को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी सब के चलते हाल ही में 13 सितंबर 2020 को ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया गया, एक हैशटैग चलाया गया, @accessiblecaptcha4blind। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा साधन है अपनी बात को हर जगह फैलाने का। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, ट्विटर पर ये कैंपेन चलाया गया, साथ साथ IT मिनिस्टर को और बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स को भी यहाँ पर टैग किया गया। खुशी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में पार्ट भी लिया, इस कैंपेन का हिस्सा बने और सोसाइटी को अवेयर किया गया कि एक छोटा सा चेंज करके पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ध्यान जरूर देना चाहिए। जी हाँ, ये छोटे छोटे चेंजेस करके ही गवर्नमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की लाइफ को इंडिपेंडेंट बना सकती है और ये स्टेप्स गवर्नमेंट को जरूर उठाने चाहिए। जब स्थानीय सरकार पंजाब विभाग ने मई 2019 में विकलांगों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, तो कई विकलांगों ने लंबे इंतजार के बाद नौकरी पाने की उम्मीद जगाई थी। लेकिन विज्ञापन प्रकाशित होने के 1 साल से भी अधिक समय के बाद प्रतीक्षा केवल लंबी हो रही है, क्योंकि विभिन्न नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों में इन विकलांग व्यक्तियों के लिए 350 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में आग लग रही है। महामारी के बीच एक कठिन समय का सामना करते हुए कई विकलांग व्यक्तियों की मांग है कि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। पोलियो के मरीज गोल्डी विज ने जून 2019 में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी भी भर्ती अभियान शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। लुधियाना वेस्ट शिकायत निवारण समिति के एक सदस्य सतीश थमन ने कहा, स्थानीय सरकार के विभाग ने विकलांगों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 350 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। मैंने इस संबंध में CM को लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दें। राकेश गर्ग, स्थानीय सरकार के संयुक्त निदेशक, ने कहा कि वे जल्द ही एक निर्णय लेंगे ताकि इन रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। चलिए एक और सोशल मीडिया कैंपेन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक कैंपेन सोशल मीडिया पर चला अवेयरनेस के लिए, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। उम्मीद है कि रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आएगा। वहीं एक और कैंपेन चला था सोशल मीडिया पर स्विगी नामक ऐप को पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबल बनाने का। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान जहाँ हमें घर से बाहर ना निकलने की हिदायत है, वहीं अगर हमें कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो हम अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं। एप्लीकेशन को यूज करके उसकी मदद से अपना मनचाहा खाना घर पर मंगा सकते हैं। पर क्या एक विजुअली इम्पैक्ट पर्सन के लिए भी ये उतना ही आसान है? नहीं, उन्हें एक्सेसिबिलिटी नामक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। जो पॉपुलर फूड एप्स हैं जैसे कि स्विगी या फिर जोमैटो, वो पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इनएक्सेसिबल हैं और दिन पर दिन और होती जा रही हैं। इसी सब के चलते मिस्टर अजीज मिनट ने एक कैंपेन चलाया था। उन्होंने एक पेटिशन सोशल मीडिया पर पॉपुलर किया था, जिसे बहुत सारे लोगों ने साइन भी किया था। पेटिशन था मेक स्विगी एक्सेसिबल फॉर विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स। और खुशी की बात यह है कि स्विगी ने रिस्पॉन्ड किया है। स्विगी ने अपनी ऐप को एक्सेसिबल बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी ये प्रोग्रेस सिर्फ 10% है, 90% की दूरी हमें तय करनी है, बट एटलीस्ट स्टार्ट हुआ है। और अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये दूरी तय करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, जब सब लोग यूनाइट होकर काम करते हैं, यूनाइट होकर किसी प्रॉब्लम को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुँचाते हैं, तो उसकी सुनवाई जरूर होती है। बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को भी
रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। खुशी की बात है कि स्विगी कांटेक्ट में है और वो लोग अपनी ऐप को एक्सेसिबल विजुअल इम्पैक्ट पर्संस के लिए बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा करके स्विगी को भी फायदा होगा। बहुत सारे विजुअल इम्पैक्ट पर्संस जो कि स्विगी की मदद से खाना मंगाना चाहते हैं, नहीं मंगा पाते, वो लोग भी स्विगी को इजीली यूज कर पाएंगे, मनचाहा खाना मंगा पाएंगे। पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए इंडिपेंडेंस एक्सेसिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। तो रेडियो उड़ान मिस्टर अजीज मिनट को इस अचीवमेंट के लिए बधाई देता है और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि मिलकर आवाज उठाइए। जो आवाज मिलकर उठाई जाती है वो बहुत दूर तक जाती है। कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा और मंडली के बारे में प्रचलित प्रतिबंधों और आशंकाओं के मद्देनजर इस वर्ष के इम्पार सम्मेलन को फिर से पोस्टपोन किया गया, जैसा कि पहले अधिसूचित किया गया था। अब ये IIIT बैंगलोर में 24 से 27 फरवरी 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा। तथापि कार्यक्रम समिति ने शनिवार 17 अक्टूबर 2020 को एक दिवसीय इम्पार ऑनलाइन कॉन्क्लेव आयोजित करने का निर्णय किया है। इम्पार ऑनलाइन कॉन्क्लेव को एक कर्टेन रेजर के तौर पर थर्ड इम्पार असिस्टिव टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2020-21 24 से 27 फरवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा और दोनों आपूर्ति और मांग पक्ष हितधारकों की एक सक्रिय भागीदारी देखने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य न केवल मौजूदा समाधानों पर चर्चा करना है, बल्कि सहायक प्रौद्योगिकी यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पेस में भविष्य के समाधानों के लिए विचार मंथन पर भी चर्चा करना है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में उभरती चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य से। कॉन्क्लेव में मुख्य वार्ता, पैनल चर्चा, शोध पत्रों की प्रस्तुति और AT उत्पादों का प्रदर्शन शामिल होगा। इम्पार ऑनलाइन कॉन्क्लेव के लिए पंजीकरण अब खुले हैं। कॉन्क्लेव के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इम्पार 2020-21 वेबसाइट पर जाएं। https://empwer2020.aiitb.ac.in/EMPOWERCONCLAVE अर्ली बर्ड पंजीकरण शुल्क 30 सितंबर 2020 तक लागू होता है। पंजीकरण शुल्क छूट के रूप में सीमित अनुदान अनुरोध पर प्रतिभागियों को प्रदान किया जाएगा। सभी कॉन्क्लेव सत्र जूम पर आयोजित किए जाएंगे। सांकेतिक भाषा की व्याख्या और लाइव कैप्शन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। AICB ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, इस नाम से कौन ही वाकिफ नहीं होगा। जी हाँ, हमें से बहुत सारे लोगों ने यहाँ जाकर बहुत कुछ सीखा है, सेल्फ सफिशिएंट बने हैं, जॉब्स ली है, कंप्यूटर सीखा है, पर्सनालिटी को डेवलप किया है और इस सोसाइटी में रहने के लिए हमने स्किल्स AICB से एक्वायर की हैं। AICB जिसके फाउंडर है मिस्टर JL कॉल, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पद्मश्री दिया गया। जी हाँ, आज मैं AICB की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में 12 सितंबर 2020 को AICB को काम करते हुए हो गए हैं पूरे 40 साल। इन्होंने मनाई अपनी 40वीं एनिवर्सरी। जी हाँ, 40 साल पहले यानी कि 13 सितंबर 1980 को AICB का गठन हुआ, एक छोटे से कमरे में सिर्फ 10 लोग और 300 रुपए के साथ। जी हाँ, आज सबके सपोर्ट से AICB बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। आज इनके ऑल ओवर इंडिया 25 एफिलिएट्स हैं। AICB का हेडक्वार्टर जो कि रोहिणी में है, बहुत बड़े लेवल पर बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए हमेशा चलते रहते हैं। जी हाँ, ACB जहाँ से पढ़कर बहुत सारे विजुअली इम्पैक्ट पर्संस सेल्फ सफिशिएंट बने हैं। इसके अलावा AICB का एक स्पेशल स्कूल है गुड़गांव में विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में CBR प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। विजुअली इम्पैक्ट पर्संस को एम्पावर करने के लिए कौन सा ही ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें AICB इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जी हाँ, इन 40 सालों में 1 मिलियन से भी ज्यादा विजुअली इम्पैक्ट पर्संस को फायदा हुआ है AICB से। इसमें उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स का योगदान भी है। उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स, विजुअली इम्पैक्ट पर्संस को जॉब दिलवाना, मटेरियल को एक्सेसिबल फॉर्मेट में क्रिएट करना, एडवोकेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, रिहैबिलिटेशन, आई केयर प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें AICB पीछे रही है। जी हाँ, सबसे आगे बढ़ चढ़कर हर चीज में हिस्सा लिया है, हर चीज में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी को एम्पावर करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान AICB ने दिया है, जिसके लिए AICB तो सब लोगों को थैंक्स कह ही रही है सपोर्ट देने के लिए, पर विजुअली इम्पैक्ट कम्युनिटी भी AICB को थैंक्स कहती है
उनके इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, उनके इन सारे कंट्रीब्यूशन के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को एम्पावर करने के लिए, चीजों को एक्सेसिबल बनाने के लिए, उन्हें इस लायक बनाने के लिए कि वो आज अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं और सोसाइटी में विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स का नाम रोशन कर रहे हैं। हर साल इस दिन एक इवेंट होता था, पर कोरोना वायरस के चलते, पेंडेमिक के चलते इस साल इस इवेंट को पोस्टपोन किया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही ये इवेंट हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। जी हाँ, AICB की इस बड़ी अचीवमेंट को हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं और रेडियो उड़ान AICB के इन सारे एफर्ट्स को सलूट करता है मिस्टर JL कॉल को, जिन्होंने AICB को इतनी हाइट्स तक पहुंचाया। और हम धन्यवाद करते हैं AICB का इस कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए। उम्मीद है कि ऐसे ही लगातार AICB कंट्रीब्यूशंस करती रहेगी और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को एम्पावर करती रहेगी, उन्हें सही दिशा दिखाती रहेगी। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अब तक उठाए गए कदमों पर 2 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट देने को कहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में सभी सार्वजनिक भवनों के साथ साथ बसों और ट्रेनों जैसे परिवहन सुविधाओं को आसानी से सुलभ बनाने के उद्देश्य से जनहित याचिकाओं के एक पुराने बेंच पर सुनवाई करने की सिफारिश की। जस्टिस MM सुंदरेश और R हेमलता ने महानगर परिवहन निगम का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील रीता चंद्रशेखर को निर्देश दिया कि डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली बसों की खरीद के लिए अब तक उठाए गए कदमों पर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करें। आदेश पारित किया गया जब वरिष्ठ वकील E ओम प्रकाश और वकील T मोहन, जिन्हें एमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने अदालत को बताया कि 2018 के बाद से इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ था, जब सरकारी अधिकारियों ने समय समय पर रिपोर्ट दर्ज करना बंद कर दिया था। अधिवक्ताओं ने इसे अदालत के संज्ञान में लाया कि जब 2015 और 2016 में अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया तो आधिकारिक स्तर पर चीजें शुरू हुई थी। इसके बाद सरकारी अधिकारी समय समय पर अदालत को रिपोर्ट कर रहे थे। हालांकि अचानक सुस्ती आई और कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने शिकायत की। उन्होंने ये भी बताया कि अकेले लगभग 60% सार्वजनिक भवनों को अब तक विकलांग बना दिया गया था और सरकार की ओर से बहुत कुछ किया जाना था। श्री मोहन ने जोर देकर कहा कि यहाँ तक कि दक्षिण रेलवे को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो अपने स्टेशनों और ट्रेनों को डिफरेंटली एबल्ड के अनुकूल बनाने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड जॉब सीकर हैं तो इस न्यूज को जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गूगल में जॉब करने की। बिल्कुल आपने सही सुना है। गूगल जो कि हमेशा से एक्सीलेंट टैलेंट हायर करता आया है, सॉफ्टवेयर एक्सेसिबिलिटी की फील्ड में, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम दुनिया को इम्पैक्ट करे, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो रिकॉग्निशन मिले, तो गूगल आपको वो रिकॉग्निशन, आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आप ये जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको भेजना होगा अपना रेज्यूमे ccscoder@gmail.com, ccscoder@gmail.com पर। जी हाँ, प्लेसमेंट आपको हैदराबाद या फिर बेंगलुरु में मिल सकती है। और सैलरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, गूगल से अच्छी सैलरी मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं, जो एमिनिटीज हैं, वो अनगिनत हैं। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिफिकेशंस हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। देश और दुनिया में मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस सबसे सुसाइड की समस्या बढ़ती जा रही है, ये हम सब जानते हैं। 2013 में WHO ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी कि सुसाइड को हमें रोकना होगा, उसके लिए हमें एक मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान को फॉलो करना होगा। 2017 के मेंटल हेल्थ एक्ट में भी इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि सुसाइड अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। हालांकि इंडिया ने भी इस सब पे एग्री किया था, पर हाल ही में एक RTI के थ्रू ये रिवील हुआ है कि इंडिया के टॉप 3 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने भी उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। जी हाँ, जुलाई 2020 में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक साइकियाट्री स्टूडेंट ने सुसाइड किया, जिसके बाद दिल्ली के डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने एक RTI फाइल की थी। ये RTI फाइल की गई थी इंडिया के टॉप 3 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, जिनमें शामिल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी।
जिसके साथ साथ 13 और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में ये आरटीआई फाइल की थी, ये जानने के लिए कि उस स्कीम का क्या स्टेटस है, किस लेवल तक इंडिया में मेंटल स्ट्रेस को रोकने के लिए एफर्ट्स उठाए गए हैं। आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि इंडिया में सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कोई भी बड़ा एफर्ट नहीं उठाया गया है। हालांकि रिसेंटली एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन है इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन, जो कि एम्स दिल्ली के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर सतेंद्र सिंह का कहना है कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं किए गए हैं। डॉक्टर सतेंद्र सिंह ने बताया कि इन आरटीआईज के थ्रू उन्होंने बहुत सारे डाटा की मांग की थी कि क्या इन सभी इंस्टीट्यूट्स में कोई हेल्पलाइन है, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, किस तरह से सुसाइड्स को रोका जा रहा है, उसके लिए क्या स्कीम्स हैं, क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जिस पर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने शीट बनाकर दी है। 2000 से 2019 तक जो सुसाइड केसेस हुए हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर 90 सुसाइड केसेस इस दौरान हुए हैं, जिसमें से 35 सिर्फ 2019 में ही हुए हैं। उसके बावजूद भी सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन चंडीगढ़ के द्वारा कोई भी सब्सटैंशियल आंसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी सुसाइड केस उनकी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं किए गए हैं। स्टाफ, नॉन स्टाफ मेंबर्स और बाकी स्टूडेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही किसी स्कीम के बारे में उन्होंने बताया कि क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, सुसाइड अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए। वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने डिटेल रिपोर्ट तो दी है, पर रिपोर्ट बहुत ही डिप्रेसिंग है। उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस आरटीआई को भेजा और उनसे डिटेल्स मांगी, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने कहा कि उनके यहाँ इस डेटा को कलेक्ट किया ही नहीं जाता कि कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स ने कहा कि उनके पास ये डेटा नहीं है। किसी ने कहा कि वो इस बारे में कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। बस वहाँ की साइकेट्री और नेशनल ड्रग डिपार्टमेंट ने कहा कि उनके पास 2 हेल्पलाइंस है जो कि सुसाइड अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए उन्होंने शुरू की हुई हैं। आपको बता दें कि सेंटर के द्वारा भी 2 हेल्पलाइंस चलाई जा रही हैं सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। एक है किरण जो कि 24/7 अवेलेबल रहती है, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 1800-599-0019, और दूसरी चलाई जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के द्वारा 08046110007। डॉक्टर सिंह का कहना है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए, सुसाइड के प्रिवेंशन के लिए एफर्ट्स ले, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जो बहुत ही दुख की बात है। विकलांगों के लिए समर्थन ट्रस्ट के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी जी.के. महंत की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बनाती है। क्रिकेट के प्रति उनका प्यार और दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने की प्रतिबद्धता को पुस्तक आई ओपनर में हिलाया गया है। पुस्तक का शुभारंभ भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ ने किया था। दृष्टि दोष के साथ बढ़ना आसान नहीं था, लेकिन जी.के. महंत, संस्थापक प्रबंध निर्देशक समर्थ ट्रस्ट ने विकलांगों के लिए उन चुनौतियों को पार कर लिया जो खुद को सशक्त बनाने और कई तरीकों से पूरे भारत में नेत्रहीन समुदाय का समर्थन करने के लिए थी। ये एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है और महंत ने अपनी पुस्तक आई ओपनर को काफी जीवंत रूप से जीवंत किया है। पुस्तक को महंत और अनुभवी क्रिकेट पत्रकार सतीश विश्वनाथन ने लिखा है। महंत ने क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया और वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में नेत्रहीन क्रिकेट को बढ़ावा देने में जो भूमिका निभाई है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा था कि नेत्र सलामी बल्लेबाज को भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने ही लॉन्च किया था। ये पुस्तक ब्रेल में भी उपलब्ध है। ये एक महान कहानी है कि अगर आपके पास एक असाधारण दृष्टि हो तो क्या हासिल किया जा सकता है। महंत ने नेत्रहीन क्रिकेट और समर्थन ट्रस्ट के माध्यम से कई लोगों के जीवन में बदलाव किया है। हम जी.के. महंत की कहानी से समाज के लिए क्या किया जा सकता है उससे प्रेरित हैं। उन्होंने वहां से कई लोगों के जीवन को छुआ और उनके जीवन में बदलाव किया। महंत एक सच्चे लीडर है जिन्होंने विभिन्न विपत्तियों के बावजूद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। ऐसा कहा राहुल द्रविड़ ने, जो कि ब्लाइंड T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। द्रविड़ का खेल के साथ घनिष्ठ संबंध है। वो खेल खेलने में दृष्टिबाधित क्रिकेटरों के सामने आने वाली चुनौतियों से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा, IPL जैसे बड़े आयोजन को करना आसान है क्योंकि ये असीमित समाधानों से समर्थित है।
लेकिन ये ब्लाइंड विश्व कप के साथ ऐसा नहीं था। महंत और CABI से असाधारण दृष्टि और साहस की आवश्यकता थी ताकि सीमित वित्त के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके। इस पुस्तक में महंत शुरुआती वर्षों में अपने संघर्षों के बारे में बात करते हैं। उन संघर्षों ने भारत में दृष्टिबाधित समुदाय का समर्थन और सशक्तिकरण के लिए उसकी प्रतिबद्धता को आकार दिया। पुस्तक के सबसे यादगार अध्यायों में वो हिस्सा है जहां पर वो अपनी मां और परिवार द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बात करते हैं। वर्चुअल लॉन्च पर महंत ने कहा कि वो दृष्टिबाधित होने को बाधा नहीं मानते। वास्तव में उन्होंने इसे समान विकलांग लोगों की मदद करने के लिए प्रेरणा कहा। अब भी कोरोना वायरस महामारी के दौरान महंत और उनकी टीम नेत्रहीन क्रिकेटरों की आर्थिक मदद करने में सफल रही है। घरेलू क्रिकेट अनिश्चितता के कारण नेत्रहीन क्रिकेटरों को अनिश्चित समय का सामना करना पड़ता है और समर्थन टीम पूरी कोशिश कर रही है कि वे अनुचित कठिनाई का सामना न करें। आई ओपनर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। ब्रेल संस्करणों को ईमेल द्वारा info@samarthanam.org पर ऑर्डर किया जा सकता है। सिल्वर लाइनिंग्स का होने जा रहा है एक और डिग्निटी सेशन, रहेगा बॉयज एंड गर्ल्स मीट, जिसका टॉपिक है डिस्कवर द आर्ट ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। जी हाँ, ये सेशन होगा 20 सितंबर 2020 को। टाइमिंग्स रहेंगे 3 PM to 5:30 PM। प्लेटफॉर्म रहेगा गूगल मीट, जिसका लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मिसेस प्रीति मोंगा 9871701646 पर। यूनिक माइंड टीम विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक बार फिर लेकर आ रहे हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, ऑलरेडी इनका एक बैच खत्म हो चुका है जो बहुत सक्सेसफुल रहा, जिससे इन्हें एक्सपीरियंस भी मिल गया है। टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, पहले की तरह ही सिखाए जाएंगे बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू ऑपरेट विंडोज 10, हाउ टू यूज JAWS एंड NVDA, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावरपॉइंट, बेसिक HTML एंड अ लॉट मोर। जी हाँ, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने का तरीका क्या है? अगर आप एक विजुअली इम्पैक्ट पर्सन हैं, आपके पास कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है और आप टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ड्यूरेशन इस कोर्स की है 3 मंथ्स और रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। कोर्स बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी 3 अक्टूबर 2020 से। अब इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पे करने हैं 499 रुपीज। जी हाँ, ये एक पेड कोर्स है। ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं uniquemind.h@gmail.com या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8104206142 पर। तो ये थी डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। जी हाँ, अभी आर ओपिनियन सेक्शन में मिस्टर दानिश महाजन आपसे करेंगे बात कुछ कैंपेन्स के बारे में, सोशल मीडिया पर जो हैशटैग चलाए जाते हैं उनके बारे में, क्यों पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को उस लेवल का फायदा इन कैंपेन से नहीं होता जितना नॉन डिसेबल्ड पर्सन्स को होता है। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक और हम जल्दी लौट कर आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद लिसनिंग। My name is Fred Schroeder and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. अब विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी, एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। Radio Udan is a treasure of entertainment.
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बैंग बैंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित रेहान टॉप मिक्स की शुरुआत। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक क्वाड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे आपका हरदी लजीज, नाम है मंचले मनीष। Stay positive, stay happy, stay healthy. Okay, hello, good evening, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Rock. And what about you? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। समय हो चुका है बढ़ने का आर ओपिनियन सेक्शन की तरफ, जिसमें हमारे साथ आज मिस्टर दानिश महाजन बात करेंगे उन कैंपेन्स के बारे में जो सोशल मीडिया पर चलाए जाते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बेनिफिट के लिए। क्यों हमें उन कैंपेन्स का पूरा फायदा नहीं मिलता है, आइए चलते हैं। या दोस्तों, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। हम हमेशा सरकारों से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो हमारे लिए ये करें। एक्सपेक्टेशन रखने में कोई बुराई नहीं है। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतना। पर कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, हमें खुद से भी सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उतना कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, या जितना एटलीस्ट हम कर सकते हैं, क्या वो भी हम कर पा रहे हैं। हाल ही में कुछ कैंपेन लॉन्च किए गए ऑनलाइन ट्विटर पे। स्विगी को एक्सेसिबल बनाने के लिए change.org पे एक पटिशन चलाई गई। इससे पहले जोमेटो को एक्सेसिबल बनाने के लिए भी कैंपेन किया गया था। और 13 सितंबर को एड एक्सेसिबल कैप्चा फॉर ब्लाइंड हैशटैग यूज करके ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया गया। इसके कई बार हमें सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। स्विगी ने कुछ हद तक, खबरें आ रही हैं कि एक्सेसिबल किया है इस कैंपेन के बाद। जोमेटो ने भी एक्सेसिबल किया था कुछ हद तक। लेकिन बहुत बार हमारी जो सफलता हमारे नंबर्स के कारण से रुक जाती है। मुझे याद पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले एसएससी के स्टूडेंट्स ने रिजल्ट को लेके एक ट्रेंड चलाया था ट्विटर पे। वो इतने बड़े नंबर्स में हैशटैग लोगों ने यूज करके ट्वीट किए, सो कंसर्न डिपार्टमेंट को अगले दिन ही रिजल्ट निकालना पड़ा। आजकल हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। सिर्फ 1 मिनट लगता है एक ट्वीट करने को या एक पटिशन को साइन करने को। 2010 के सेंसस के गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, उसमें ब्लाइंड की जो संख्या थी वो 50,68,000 थी। और आप बहुत सारे जो हमारे कैंपेन हैं उसमें अगर नंबर देखोगे तो 5,000, 2,000, 3,000, बहुत ज़्यादा हो गया तो 10,000। वो भी बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अपनी फैमिली से, नॉन डिसेबल फ्रेंड से करवाते हैं। यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो इसमें पार्टिसिपेट करती है उसका नंबर बहुत कम। उसमें भी कई बार हम ये देखते हैं कि कौन इसको चला रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, हमें करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम कर रही है जो हम सबके लिए बेनिफिशियल है, पूरे समाज के लिए, पूरे डिसेबल्ड सेक्टर के लिए बढ़िया है, तो हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जो कौन सा इंडिविजुअल कर रहा है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर हमें मालूम होता है कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी मुहिम चला रही है, चाहे वो स्विगी हो, चाहे एड एक्सेसिबल कैप्चा फॉर द ब्लाइंड हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे ओला हो, हम सबको टाइम निकाल के खुद तो करना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से करवाना चाहिए। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसके 50 या 100 लोग खास नहीं होंगे उसकी ज़िंदगी में और जो करवा नहीं सकते, सब करवा सकते हैं।
लेकिन क्योंकि ये कोई और कर रहा है तो हम हल्के में ले लेते हैं। रिजल्ट तो हम पूरा चाहते हैं कि फटाफट एक्सेसिबल हो हर चीज, लेकिन हम बातें ज्यादा करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाने में पीछे हट जाते हैं। और अगर चर्चा में कहीं हमें मौका मिलता है बोलने का तो हम ये कह के निकल जाते हैं कि हमने तो इस पिटीशन को साइन किया है। लेकिन सवाल अपने आप से पूछने वाला ये है कि क्या ईमानदारी से हम सच में उतने ही उत्साह से जितना अपने खुद के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कोशिश करते हैं, क्या वो हमने किया है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब ना में होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी कैंपेन चलते हैं चीज़ों को एक्सेसिबल बनाने के लिए, जहाँ हमारे बेनिफिट के लिए, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। कम से कम एक दिन पूरी ईमानदारी से उस काम के ऊपर लगवाएं, ताकि एक क्लियर कट मैसेज जाए। जो डिपार्टमेंट चीज़ों को इनएक्सेसिबल बनाते हैं, जहाँ जिन कंपनीज के प्रोडक्ट इनएक्सेसिबल है, या फिर जो ऐप्स एक्सेसिबल हैं, उनको क्लियर कट मैसेज जाए कि इतने लोग आपका ये प्रोडक्ट या ऐप यूज कर रहे हैं, वो यूज करना बंद कर देंगे अगर आप इसे एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे। ये आपके लिए नुकसानदायक होगा और साथ ही साथ लीगल तौर पे भी ये सही नहीं है। तो उम्मीद है आगे से आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और इन तमाम कैंपेन्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। नमस्कार। आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन इस शो में शेयर करवाना चाहते हैं, कोई जॉब अलर्ट, कोई न्यूज अलर्ट, या फिर आपका कोई प्रोग्राम होने वाला है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं रेडियो उड़ान के लिसनर्स के साथ साझा करना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप मेल कर सकते हैं cc.radioudan@gmail.com पर या फिर radioudan@gmail.com पर। आप इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ, रेडियो उड़ान की नई एप्स जो कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उन ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास रेडियो उड़ान की पुरानी ऐप है जो काम नहीं कर रही है तो उसे अनइंस्टॉल करके रेडियो उड़ान की नई ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिखना होगा रेडियो उड़ान। और अगर आप प्ले स्टोर से रेडियो उड़ान की नई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वो ऐप डाउनलोड करनी होगी जो है रेडियो उड़ान बाय रेडियो उड़ान। आपको लिंक्स इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वहां पर क्लिक करके भी आप रेडियो उड़ान की लेटेस्ट एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो उड़ान का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। आप रेडियो उड़ान को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @रेडियो उड़ान। फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह हम एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ और डिसेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, जॉब अलर्ट्स के साथ और आर ओपिनियन सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ RPDR 2016 के तहत एक और डिसेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का कहर अभी भी जारी है। अनलॉक तेजी से बढ़ रहा है। आप अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके घर पर ही रहिए, बिना जरूरत के घर से बाहर मत निकलिए, सेफ्टी मेजर्स को यूज कीजिए, मास्क पहनकर रखिए, सैनिटाइजेशन कीजिए और अपने आप को जितना हो सके सेफ रखिए और घर पर बैठकर सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। Beyond Eyes, Assistive Technology Experience and Resource Center. Beyond Eyes is one of its own kind, where you can experience the empowering effect of all the assistive technologies. It's a joint initiative of National Association for the Blind Delhi and American Indian Foundation. The assistive technology plays a very important role in a visually impaired person's life. With the use of it, a visually impaired person can become highly independent and productive. It has transformed many visually impaired people's lives already. Beyond Eyes has all the assistive technologies, ranging from computers with screen readers and magnification softwares, to scanners and OCRs, to smartphones with screen reading apps, from talking devices like talking watches, clocks, scales, thermometers, to smart games and GPS navigation apps, to smart speakers like Google Home, Alexa, to smart TVs and selected home appliances and whatnot.
So, all the visually impaired people out there, come and experience all the assistive technology solutions and find what works best for you. You never know what device transforms your life as well. Parents, teachers, employers, kids, and everyone else, do drop in sometime to see how assistive technology works to help visually impaired people, To know more, you can visit National Association for the Blind, Sector 5, R.K. Puram, New Delhi, India, or you can drop an email to helpline@napdelhi.in. You can also call on the toll-free number 1-800-5320-469, or you can call on +91 92123 19672. Happy experiencing.